धर्म नगरी अयोध्या, जहां पर कहते हैं कि खुद भगवान बसते, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे हैवान भी हैं जिन्होंने जो किया उसे सुनकर एक एक शख्स अंदर तक हिल गया। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां पर सहनवा गांव में कुछ ऐसा हुआ कि फैजाबाद के सांसद रो रहे हैं, चीख चीख कर रो रहे हैं, और लोग जिन्होंने भी इस घटना को सुना उनका कलेजा कांप गया कि किसी के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे की जा सकती है। सहनवा गांव में एक लड़की का शव बरामद हुआ। 22 साल की वो लड़की थी। नाले के पास उसका शव बरामद होता है, और शव भी ऐसे नहीं कि आपको आसानी से शव मिल गया हो, बल्कि उस शव से पहले लड़की के कपड़े मिलते हैं, उसके बाद उस लड़की की लाश मिलती है। बर्बरता ऐसी कि आप देख लें तो जैसे मानो धरती फट जाए। उसे जिसने भी देखा वो देख ही नहीं पाया, और तो और परिवार के लोगों को भी कहा गया कि आप शव को मत देखिए वरना आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस लड़की के साथ जो बर्बरता की गई हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तीन चेहरे जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इनका नाम है हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। इन तीनों पर आरोप है कि इस 22 साल की लड़की के साथ शराब के नशे में इन्होंने दरिंदगी की। दरिंदगी भी ऐसी जिसे परिवार जब बयां कर रहा था तो हमें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लड़की की बहनें बताती हैं कि उसके 2 हाथ 1 पैर बंधे हुए थे, और उन्हें यह तक कह दिया गया था कि तुम अपनी बहन की लाश मत देखो, देख नहीं पाओगी। कैसे रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर अपना दर्द बयां कर रही हैं इस लड़की की बहनें। आपको पहले वो दिखा देते हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे। अब आप लोगों ने बॉडी नहीं देखी? नहीं, सब बोले कि देख नहीं पाओगे, इसीलिए हम गए नहीं। फिर बहुत ज्यादा बर्बरता हुई है, मतलब जिस तरह की खबरें चल रही हो हैं। गई थी, इसीलिए हम वहाँ कोई जाने ही नहीं दिया। क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या हुआ है? सब यही बता रहे। अब वो बंधा मिला उसका हाथ पैर, मिले, हाँ पैर पूरा टेढ़ मिला। 2 हाथ 1 पैर बंधा मिला, 1 पैर नीचे के साइड में जमीन पे, और सर भी जमीन पे मिला। सर इस तरफ था और पैर इस तरफ था, और बावर में बंधी मिली थी। हाथ पैर बंधे हुए। हाँ, खाली 1 पैर खुला हुआ था, बस 2 हाथ 1 पैर बांधे हुआ था। आरोप संगीन है कि शराब के नशे में इन तीनों ने उस लड़की की जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन जो बर्बरता उसके शव के साथ हुई है वो वाकई लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। चाहे मायावती हो या आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर अखिलेश यादव, सभी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर रखा है। सरकार पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। परिवार का यह तक आरोप है कि उन्होंने जब गुरुवार की शाम से लड़की गुमशुदा हुई थी तो उसके बाद पुलिस को बताया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मामला बड़ा था, संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई, और आज यानी कि सोमवार को जो तीनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ा अपडेट इस मामले में पुलिस ने खुद दिया। सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहाँ पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहाँ पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है, और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है, और उनके बयान के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तीनों आरोपी कैद में हैं। कल को गुनाह साबित होगा, वो दोषी करार दिए जाएंगे। लेकिन क्या उस 22 साल की लड़की पर जो बीती है उसे कोई महसूस कर पाएगा? यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या एक लड़की की कीमत इतनी भी नहीं है कि कोई उसके साथ इस कदर दरिंदगी करके चला जाए,
और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि यह घटना बड़ा सवालिया धब्बा है हमारी कानून व्यवस्था पर, जिस पर जवाब मिलना बहुत जरूरी है। मिलेगा कब, ये हम और आप दोनों नहीं जानते। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।